नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला इस लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक्स समिट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े संवाद में संदेश दिए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। बता दें कि साल 2019 के बाद ब्रिक्स नेताओं का पहला इस पैटर्न समिट यानी आमने सामने की शिखर सम्मेलन किया जा रहा है, जहां ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स के विस्तार को लेकर क्वात्रा ने कहा है कि जब ब्रिक्स विस्तार की बात आती है तो हमारा इरादा सकारात्मक होता है। जहां ब्रिक्स का विचार शिखर बैठकों का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। इसमें करीब 23 देशों ने समूह की सदस्य के लिए आवेदन किया है और जिसमें 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को 23 अगस्त को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे मुद्दे और ब्रिक्स के विस्तार पर तमाम अटकलों को धत्ता बनाते हुए भारत का पक्ष रखा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में कहा कि भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विचार का पूरा समर्थन करता है और इसे कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत भी करता है। बता दें कि ब्रिक्स देशों के समूह में 6 देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए हैं। इससे इसका कुनबा और भी बढ़ गया है। जहां दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा 24 अगस्त को उन्होंने कहा है कि हमने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की, जहां चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर निशान छोड़े हैं। ये निशान अमिट है, जहां ये निशान अशोक स्तंभ और इसरो के लिए हैं। तो भारत ने चांद पर तिरंगा फहरा दिया है। जहां मून मिशन चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर 30 अगस्त के शाम 6:04 पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लैंडिंग के लगभग 4 घंटे बाद विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकला और चंद्रमा की सतह पर ने वॉक किया। बता दें कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे कुछ दिन पहले ही रूस का मानव रहित लूना 25 अंतरिक्ष यान अनियंत्रित होकर चंद्रमा पर गिर गया था। बता दें कि डिंग के लगभग 4 घंटे बाद ही विक्रम लैंडर ने रोवर प्रज्ञान बाहर निकाला और चंद्रमा की सतह पर वॉक किया। जहां धूल के पूरी तरह के खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। जब प्रज्ञान ने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए हैं। इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आ गया है और उसने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़े हैं। जहां प्रज्ञान अब 14 दिन तक चांद पर रहकर स्टडी करेगा और डेटा कलेक्ट कर लैंडर विक्रम को भेजेगा। यहाँ से सभी जानकारियां धरती पर बैठे इसरो के साइंटिस्टों को भेजी जाएंगी। बता दें कि अमेरिका और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों ने बुधवार को चंद्रमा पर चंद्र मिशन की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले 4थे देश बनने पर भारत को बधाई दी और इसरो की इस उपलब्धि को अंतरिक्ष इतिहास में से एक अतुल्य क्षण करार दिया। तो पूरा देश चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का जश्न मना रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसरो चीफ को पत्र लिखा है, तो वहीं इसरो चीफ ने भी इस चंद्रयान 3 को लेकर कई जानकारियां दी हैं। तो पूरा देश चांद पर भारत के पहुंचने के जश्न में डूबा हुआ है। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अपना काम शुरू कर चुका है, जहां लैंडर और रोवर के जरिए 14 दिन तक चांद पर अनुसंधान किया जा सकेगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर के मुताबिक रोवर के सोलर पैनल बाहर की तरफ खुल चुके हैं। लैंडर और रोवर मिलकर चांद की गतिशीलता, सतह और मौजूदा प्लाज्मा के घनत्व, चांद के परत की रूपरेखा, सतह के कंपन, रसायन और खनिज से जुड़ी सारी जानकारियां जुटाएगा। दरअसल चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को एक चंद्रमा दिवस यानी कि 14 दिन के लिहाज से डिजाइन किया गया है, क्योंकि चांद पर 14 दिन तक ही सूर्य की रोशनी आती है। इसके बाद चांद की सतह पर अंधेरा छा जाता है, जहां अंधेरे की वजह से चांद का तापमान -200 डिग्री तक भी गिर जाता है
और इस तापमान में मुमकिन है कि लैंडर और रोवर में लगे उपकरण काम करना बंद कर दें। हालांकि एक उम्मीद है कि दोबारा सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद उपकरण दोबारा काम करने लगेंगे, लेकिन इसकी संभावना काफी कम जताई गई है। कड़ी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए चंद्रयान 3 की सफलतम लैंडिंग के बाद उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ को बधाई वाली चिट्ठी भेजी है। इसरो के चेयरमैन सोमनाथ को लिखे पत्र में कांग्रेस सदस्य दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिखा है कि इस शानदार कामयाबी में मैं बहुत रोमांचित हूं। यह सभी भारतीयों के लिए एक बड़े गर्व की बात है। तो वहीं आदित्य L1 और गगनयान मिशन पर इसरो चीफ ने बयानकारी दी, जहां उन्होंने कहा है कि आदित्य मिशन सूर्य के लिए है और ये सितंबर में लॉन्च होने के लिए तैयार हो रहा है, जहां गगनयान पर अभी भी काम चल रहा है। हम क्रू मॉडल और क्रू की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए खुद सितंबर या अक्टूबर के अंत तक एक मिशन करेंगे, जिसके बाद कई टेस्ट मिशन होंगे और जब तक कि हम 2025 तक पहला मानव मिशन नहीं कर लेते, इस तरह की प्रगति पर और इस तरह के ज्ञान उपकरण पर ध्यान दिया जाएगा। Let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं भारतीय कुश्ती संघ की। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को रद्द कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेते हुए भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को रद्द कर दी है। उन्होंने ये कदम समय पर चुनाव नहीं कराए जाने की वजह से उठाया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने 45 दिनों के अंदर ही चुनाव कराने में असफल रहने पर WFI को निलंबित कर दिया है। जल्द ही इस मामले पर आधिकारिक सूचना भी जारी की जाएगी। वहीं WFI के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ को ये समझा पाने में असफल रहे कि इन चुनाव पर अदालत ने रोक लगाई। इस साल की शुरुआत से ही भारतीय कुश्ती संघ अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं करा सका है। बता दें कि इस साल की शुरुआत से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह शरण के खिलाफ पहलवानों ने आंदोलन किया था और उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद भारतीय कुश्ती संघ में तय समय पर चुनाव नहीं हो सके। नियम के मुताबिक इन चुनाव को जून 2023 तक हो जाना चाहिए था। हालांकि फरवरी से ही ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ से दूर कर दिया गया था और मई में उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया था। लेकिन फिर कई राज्य इकाइयों ने इन चुनाव को लेकर अदालत का रुख कर लिया, जिसके बाद भारतीय कुश्ती संघ की कमेटी को सबसे पहले जनवरी 2023 में भंग कर दिया गया था और उसके बाद इस कमेटी को मई 2023 में भंग किया गया। फिलहाल इसका कामकाज और दैनिक मामलों का प्रबंधन वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की समिति कर रही है। इस समिति ने भूपेंद्र सिंह बाजवा की अध्यक्षता में ये फैसला लिया है। दरअसल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई को भारतीय कुश्ती संघ को पत्र लिखकर कहा था कि 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं होगा तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता को रद्द कर देगी। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट भी किया है और इसे देश के लिए शर्मिंदगी बताया है। जहां तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जानकर हैरान हूं कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को निलंबित कर दिया है। यह पूरे देश के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। केंद्र सरकार ने शर्मनाक रूप से अहंकारी होकर एक हमारी पहलवान बहनों की दुर्दशा के प्रति लापरवाही बरतकर उन्हें निराश किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और बीजेपी हमारी बहनों को मुसोलिनी और पुरुष वर्चस्व से परेशान करते हैं। भारत और उनके लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और उन्हें दंडित करना चाहिए जिन्हें कोई नैतिक संवेदना नहीं बची। हिसाब किताब के दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां सीएम शिवराज सिंह की तरफ से मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की गई है। तो
हनुमान भक्त कमलनाथ के गढ़ में सीएम शिवराज ने सेंध लगाते हुए जाम सावली हनुमान मंदिर के कायाकल्प की योजना बनाई है। बता दें कि शिवराज सरकार ने छिंदवाड़ा जिले के मशहूर जाम सावली हनुमान मंदिर को और भव्य रूप देने के लिए 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले श्री हनुमान लोक योजना बनाई है। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्री हनुमान लोक का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान श्री कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे, जहां ग्राम सावली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीपल का पौधा भी लगाया। उन्होंने छिंदवाड़ा जिले के लिए तहसील को बनाने का ऐलान भी किया है, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की पंडूरना तहसील को जिला बनाने का ऐलान किया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के जन्मदिन का आयोजन किया गया। इस दौरान जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उनके घर पर उमड़ा। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं का जनसैलाब नजर आया, जहां कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए सुबह से ही उनके आवास पर इकट्ठा हुए। बता दें कि चुनाव को देखते हुए जन्मदिन के साथ ही सज्जन सिंह वर्मा ने आने वाले चुनाव का संशनाद भी कर दिया है। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा ने बताया कि जनता बीजेपी से परेशान हो गई है और इस बार कमलनाथ जिनके नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। आज हमारे नेता सज्जन सिंह वर्मा जी का जन्मदिन है। ये हमारे प्रेरणा स्रोत है और हम पूरा कांग्रेस परिवार हमारे मित्र आज मोदी ये त्योहार के रूप में जन्म मना रहे हैं। हमने सुबह गरीब बच्चों के साथ उनको और बच्चों को साइकिल दी है और हमारे स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने देश को आजादी दिलाई उनका सम्मान किया। आज के दिन हमें जानते हैं कि हमारे नेता सज्जन सिंह वर्मा जी और कमलनाथ जी जिनके नेतृत्व में सरकार बन रही है, जनता भी आज त्रस्त है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी और सज्जन सिंह वर्मा जी को देख रही है। हमारा उनको आशीर्वाद है और हम कंधे से कंधा मिलाकर आगामी चुनाव में पूरी रणनीति हमारी तैयार कमलनाथ जी और सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सज्जन वर्मा जी को आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, ये हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।